दोस्तों, एक बार फिर से पंजाब के किसानों ने दिल्ली की चढ़ाई शुरू कर दी है। हजारों की तादाद में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली की ओर निकल गए हैं। रास्ते में हरियाणा पुलिस उनका रास्ता रोके खड़ी है। किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। हजारों की तादाद में पुलिस वाले तैनात हैं। चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, मगर हर किसी को बस यही डर है कि किसान आंदोलन के चलते फिर से 2020-21 जैसे हालात पैदा न हो जाएं। जब देश की राजधानी को लगभग 1.5 साल तक चारों तरफ से घेर कर जाम कर दिया था, जब दूसरे शहरों से दिल्ली आना जाना नर्क हो गया था, यही डर फिर से लोगों के दिल में बैठ चुका है। टेंशन हर दिन बढ़ती जा रही है। किसान फिर से एमएसपी समेत 1 दर्जन मांगों के साथ दिल्ली की चढ़ाई करना चाहते हैं। कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने इन मांगों को समर्थन भी दे दिया है। ऐसे में डर यह है कि दिल्ली और उसके आसपास फिर से 2020-21 जैसे हालात पैदा ना हो जाए। लोग सवाल करने लगे कि सरकार इन किसानों की मांगे पूरी करके मुद्दे को खत्म क्यों नहीं करती। वहीं बहुत से जानकार एक्सपर्ट्स मानते हैं कि किसानों की इन मांगों को पूरा किया ही नहीं जा सकता। यह मांगे सिर्फ और सिर्फ चुनाव के पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। तो चलिए आज के इस खास वीडियो में हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी मांगे हैं जो किसान सरकार से मनवाना चाहती है, और आखिर क्यों इन मांगों को पूरा करना सरकार के लिए इम्पॉसिबल दिख रहा है। तो आइए इसी की पड़ताल करते हैं वीडियो में। पसंद आए तो हमारे वीडियो को प्लीज हर उस इंसान तक पहुंचाइएगा जो इस पूरे मुद्दे को समझना चाहता है, और शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों में कीजिएगा, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, 19 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार ने 3 कृषि बिल वापस लिए तो लंबे वक्त से चल रहा किसान आंदोलन खत्म हो गया। उस आंदोलन के साथ ही दिल्ली आने जाने वाले लाखों लोगों ने चैन की सांस ली थी। आंदोलन तो खत्म हो गया, किसान दिल्ली से वापस भी चले गए, मगर तब भी उनकी एक मांग बाकी थी। वो चाहते थे कि सरकार एमएसपी को लेकर कानून बनाए। सरकार ने इस बारे में कमेटी बनाकर विचार करने की भी बात की, मगर ये कानून कभी नहीं बन पाया, और ना ही एमएसपी को लेकर कानून बना पाना इतना सिंपल था। बस फिर क्या था। अब जब केंद्र सरकार का कार्यकाल खत्म होने में बस 2 महीने का वक्त बाकी है, अगला लोकसभा चुनाव सर पर खड़ा है, तो पंजाब से हजारों किसान फिर से एमएसपी की डिमांड को लेकर आंदोलन करने लगे हैं। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फसल का वो दाम होता है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है, फिर चाहे बाजार में भाव कितना भी कम क्यों ना हो। आपको बता दें, भारत सरकार की तरफ से एमएसपी की स्कीम 60 के दशक में तब शुरू की गई थी जब देश में खाने का संकट था, और सरकार हरित क्रांति की टेक्निक का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा ऐसी फसलें लगाकर देश की जरूरत को पूरा करना चाहती थी। उसी टाइम किसानों को ऐसी फसल लगाने के लिए मोटिवेट करने के लिए एमएसपी स्कीम लाई गई थी, ताकि उन्हें अपनी फसलों के बदले रिटर्न की एक मिनिमम गारंटी दी जा सकती है। सरकार की तरफ से आज की तारीख में 23 ऐसी फसलें पर एमएसपी तय होती है। जब भी किसी एक सेक्शन की तरफ से ऐसा आंदोलन होता है तो कुछ लोगों को लगता है कि यार सरकार ऐसे लोगों की मांगे क्यों नहीं मान लेती, क्यों चुनाव से पहले किसानों को यूं परेशान किया जा रहा है। जब हर राज्य में सरकार लोगों को मुफ्त में चीजें बांट रही है, अपने वोट बैंक को खुश कर रही है, तो इस केस में सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है, उसे क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इन मांगों को मान लेना इतना भी आसान नहीं है। इसमें कई प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन मांगों को पूरा करने के लिए जरूरी पैसा। बिजनेस टुडे में छापी एक रिपोर्ट के हिसाब से इन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। ये रकम कितनी बड़ी है इसका आप इससे अंदाजा लगा लें कि इस बार जो अंतरिम बजट पेश हुआ उसमें इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का जो बजट था वो 11 लाख करोड़ रुपए का था, जबकि साल 2020 में कृषि उपज का कुल मूल्य 40 लाख करोड़ रुपए था, जिसमें डेयरी, खेती, बागवानी, पशुधन और एमएसपी फसलें भी शामिल थी। इसके अलावा वित्त वर्ष 2020 में कुल कृषि उपज का बाजार मूल्य 10 लाख करोड़ रुपए। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस एमएसपी को लेकर कानून बनाने की बात की जा रही है, अगर उसे कानून बना दिया जाए तो इतने रुपए आएंगे कहां से। उनका कहना है या तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट से पैसा काटने पड़ेंगे या देश को अपना रक्षा बजट कम करना पड़ेगा।
ऐसा नहीं तो क्या सरकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाकर इसे पैसे का इंतजाम करेगी? क्या इसके लिए कोई और तैयार होगा? और अभी तो हम सिर्फ फसलों के लिए एमएसपी कानून से पड़ने वाले 10 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। इसके अलावा किसान 10,000 पेंशन, साल में 200 दिनों के लिए 700 रुपए दिहाड़ी के हिसाब से मनरेगा में रोजगार, मुफ्त बिजली और डीजल सब्सिडी की भी डिमांड कर रहे हैं। और इन्हीं सारी मांगों के बजट को जोड़ दिया जाए तो फिर ये फिगर 36 लाख करोड़ के आसपास बैठता है। अब सरकार इतना पैसा सब्सिडी में लगा देगी तो उस पैसे की भरपाई करेगी कहां से? जाहिर तौर पर इससे आपको और हमें मिलने वाला सामान महंगा हो जाएगा। हर चीज पर टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। ज्यादातर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या तो रुक जाएंगे या आगे के लिए टल जाएंगे। आर्मी को भी मजबूत करने में कम पैसा लग पाएगा। एक्सपर्ट तो यहां तक कहते हैं कि अगर सभी फसलों पर एमएसपी देने की मांग मान ली जाए तो इसका सारा खर्च 40 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। और फन फैक्ट तो यह है कि इस फाइनेंशियल ईयर का हमारा कुल बजट 45 लाख करोड़ रुपए ही था। दूसरी बात, कानून बनाकर ज्यादातर फसलों के लिए एमएसपी डिसाइड करने का नुकसान यह है कि गन्ने और चावल जैसी फसलें बहुत पानी मांगते हैं। एमएसपी के कारण जब ज्यादातर किसान इन्हें लगाएंगे तो उन इलाकों में पानी की कमी आ जाएगी। और पंजाब में भी यही हुआ कि वहां पर फ्री बिजली और बेहतर एमएसपी के चलते बहुत से किसानों ने इन फसलों को लगाया, जिससे ज्यादातर जगह ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला गया। कई जगह कुएं सूख गए और वहीं किसान फायदे में रहे। जिसके पास सबसे गहरे बोरवेल थे वही किसान सबसे ज्यादा फायदे में थे। मशहूर आर्थिक पत्रकार और इकोनॉमिक टाइम्स के पूर्व संपादक स्वामीनाथन अय्यर ने कृषि बिल के वक्त भी यही कहा था कि ये बिल देश की तकदीर बदलकर रख देंगे। बिल के फायदे बताते हुए उन्होंने कहा था कि ये बिल असल में किसानों के लिए सबसे बड़े लाइफ चेंजेस साबित होंगे। बिल आने के बाद तो किसानों के पास अपनी फसल को बेचने के लिए ऑप्शन बढ़ जाएंगे। अय्यर ने तब लिखा था कि अगर खरीदने वाले के पास ये फ्रीडम है कि वो कहीं से भी खरीद सकता है तो यही फ्रीडम फसल बेचने वाले किसान को भी मिलनी चाहिए, जो कि बिल आने के बाद मिलेंगे। मगर तब इस बिल को लेकर एक के बाद एक झूठ फैलाए गए। ये कहा गया कि बिल आने के बाद एमएसपी खत्म हो जाएगी और किसान बर्बाद हो जाएगा। वहीं एक्सपर्ट का मानना था कि ये देखकर बुरा लगता है कि कैसे किसानों के नाम पर एक खास इलाके से कुछ लोग खड़े होते हैं और अपनी ताकत के दम पर सरकार को झुका देते हैं। जबकि हकीकत यह है कि 2020-21 में जिस कृषि बिल का पंजाब और हरियाणा के किसानों ने विरोध किया था, उसी बिल का महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के किसान संगठन समर्थन कर रहे थे, मगर उनकी किसी ने नहीं सुनी। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसान इस देश के अन्नदाता है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि खेती किसानी जितना अनप्रेडिक्टेबल पेशा और कोई नहीं है। जहां किसान कर्ज लेकर साल भर अपना खून पसीना लगाते हैं, ऐसे में उन्हें अपनी मेहनत के लिए सरकार की तरफ से एक गारंटी तो बहुत जरूरत होती है। मगर ये भी देखना होगा कि सरकार से सुविधा लेने के नाम पर हम उसे किस हद तक निचोड़ सकते हैं। मशहूर अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी खुलासा करते हैं कि पंजाब में किसानों को साल भर में $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी मिलती है और फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर इन किसानों को $665 मिलियन दिए जाते हैं। मतलब पंजाब में हर किसान फैमिली को सब्सिडी के तौर पर $1,626 दिए जाते हैं, जो कि भारत की पर कैपिटा इनकम के आसपास है। इसके अलावा किसानों को कम रेट पर लोन भी मिलता है। वक्त वक्त पर उनके लोन को माफ भी कर दिया जाता है। यही वजह है कि पंजाब में जिस किसान के पास 5 एकड़ जमीन भी है, उनको काफी अमीर किसानों में गिना जाता है। मगर इस सब के बावजूद किसान जो मांग कर रहे हैं, वो कुछ लोगों के मन में शक पैदा करती है कि क्या इन मांगों का कुछ और मकसद तो नहीं। क्योंकि आंदोलन में शामिल बहुत से लोगों की बातें तो यही साबित करती है, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दी गई धमकी हो या फिर खालिस्तान की मांग हो। मगर इसके बावजूद हम साफ कर दें कि आंदोलन में शामिल 2-4 लोगों की बातों से ये प्रूफ नहीं होता कि आंदोलन कर रहे हैं। सभी लोगों की यही सोच है, मगर 2-4 लोग भी अगर कैमरे के सामने देश तोड़ने की बात कर रहे हैं तो ये बहुत सीरियस मामला है। 2-4 लोग अगर बोल रहे हैं तो भीड़ में ऐसे और लोगों के होने से इनकार नहीं किया जा सकता जो इनके जैसे ही सोच रखते हैं। इसलिए
बहुत जरूरी है कि जो भी लोग इन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं उनको खुलकर सरकार से बात करनी चाहिए। इन लोगों को बच्चों की तरह सिर्फ अपनी मांगों पर अड़ना नहीं होगा, बल्कि मांगों का इकोनॉमिक्स भी सरकार को समझना होगा और खुद भी ये समझना होगा कि उन मांगों को पूरा करने के लिए देश के लिए क्या मायने हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हर बाप अपने बच्चों की मांगे पूरी करता है। मगर बच्चे अगर बड़े हो तो उन्हें भी ये समझना होता है कि हमारे पिता के क्या क्या खर्च हैं। घर में और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स की भी बहुत जरूरतें हैं। आखिर देश का नागरिक और उसकी सरकार एक परिवार की तरह ही होती है। नाराजगी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आखिर में हर प्रॉब्लम का इलाज तो मिल बैठकर ही निकालना होता है। इसलिए ना तो सरकार को चाहिए कि वो अपने ही नागरिक पर गोली चलाकर कोई जुल्म करे और ना ही नागरिक को चाहिए कि वो अपने ही सरकार को दुश्मन मानकर उसके खिलाफ जंग छेड़ दे। अगर दोनों साइड ये बात समझेंगे तो हमें नहीं लगता कि इस प्रॉब्लम का हल निकालने में कोई दिक्कत होगी। बाकी आप बताइए, आप इस किसान आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं? उनकी मांगों के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल में ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेगी। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।